everyone, my name is Sakshi and we are doing macroeconomics. आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक तो बहुत आसान है, पता नहीं लोग क्यों उलझ जाते हैं। चलिए पार्ट 1 से शुरू करते हैं। अब पहला हमारा वर्ड आता है कंज्यूमर। हम सुनते आ रहे हैं कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। कौन है ये कंज्यूमर? कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। क्यों खरीदता है? एक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है ताकि उसकी कोई वांट पूरी हो जाए, ताकि उसका कोई काम बन जाए या ताकि उसकी कोई तमन्ना सेटिस्फाई हो जाए। यही है उसकी डेफिनेशन। अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। बस इतना सिंपल है। अब देखो, कंज्यूमर के पास ना एक डिलेमा होता है कि भाई क्या करें और क्या ना करें। उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो एकदम मैक्सिमम हो जाए। ऐसे कैसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे? वो इनकम तो उतनी ही है। तो बस यही सब हमें पढ़ना है। यहाँ पे हम कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू लेने वाले हैं। तो दिस विल बी अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये तो हो गई कंज्यूमर की बात। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है एक स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब क्या? मतलब कोई भी चीज का इस वक्त बैलेंस बना हुआ है। ना कोई चीज ज्यादा चाहिए, ना कोई चीज कम चाहिए। जो इस वक्त है वही सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी पोजीशन है। उसी पोजीशन पे सब लोग खुश हैं। उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जो है वो बहुत है। जैसे अपना वो लव आजकल का गाना नहीं है, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। हाँ, बहुत हो गई मूवीज, अब पढ़ाई पे आ जाओ। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ? एक ऐसा पॉइंट जब एक कंज्यूमर पूरी तरह रेस्ट पे होगा। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वही तो चाहिए था कंज्यूमर को, विद लिमिटेड इनकम, वो तो लिमिटेड ही रहेगी, and has no tendency to change his way of existing expenditure। अब अगर इस वक्त उसको उसकी लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो क्यों वो चेंज करना चाहेगा अपना तरीका? वो तो वही रखेगा ना। तो बस हम बोल देंगे इस टाइम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं। देखो, जो पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट लोग होते थे ना, उन्होंने बहुत दिमाग लगा के एक तरीका बनाया था इसको समझने का। उसको कहते थे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। वो अलग बात है कि थोड़े टाइम बाद और एक नया तरीका आ गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इस वाली वीडियो में हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ने वाले हैं। देखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमें किसी भी गुड से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। कोई भी गुड या सर्विस हमें कितना ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगा वो उसकी यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूटिलिटी समझ आ गया। कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल मतलब उस चीज को हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में। इट कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ऐसे कैसे? जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, जैसे हम वेट को मेजर करते हैं केजीज में, उसी तरह से हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे। कैसे करेंगे? यूटिल्स में। तो यूटिलिटी का यूनिट होता है यूटिल। चलो ठीक है, समझ आ गया। अब मैंने एक एप्पल खाया और मैं कह रही हूं कि मैं इस एप्पल को 5 यूटिल देना चाहूंगी। मैं इतना ज्यादा खुश हूं इस एप्पल से। किसी और ने एक मैंगो खाया, वो बोलेगा कि भाई ये अच्छा नहीं था आम, तो इसको तो मैं ना 5 यूटिल दूंगा बस। अब देखो, जैसे मीटर का तो हमें पता होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो हमें ना मेजर करने में प्रॉब्लम नहीं होती। यूटिल तो किसी ने डिफाइन ही नहीं किया था। तो इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए 1 यूटिल को 1 रुपए के बराबर माना जाता है। अब रुपीज में तो हम मेजर कर ही पाते ना, फिर भी अब हम कैसे कहेंगे हाँ ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, 2 पैसे का भी मजा नहीं आया इसमें। तो अगर हम रुपी में मेजर कर सकते हैं तो हम यूटिल्स में भी मेजर कर ही पाएंगे। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब एक काम करते हैं, अब हम ना यूटिलिटी की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले इसको अच्छे से समझना जरूरी है ना। ठीक है, यूटिलिटी होती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होती है मतलब क्या? मतलब किसी एक कमोडिटी की यूटिलिटी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि कौन पूछ रहा है, क्या हालात हैं, किस काम के लिए यूज करना है, उस तरह से। जैसे कि चार्जर ले लो। अब मान लो तुम्हारे फोन की बैटरी इस वक्त 100% है, तो तुम्हें चार्जर चाहिए? नहीं चाहिए, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मान लो कि तुम्हारे फोन की बैटरी 15% हो जाती है, अब से इंस्टाग्राम पे लगे हुए हो, ये तो होना ही था। तो तुम देखना शुरू करते हो कि भाई चार्जर किधर है, कहाँ पे रखा है, उसको प्लग इन कर लेते हैं एंड ऑल दैट। या फिर मान लो कि तुम्हारे फोन की बैटरी इस वक्त 2% है, तो भाई वीडियो क्या देख रहे हो, चार्जर ढूंढो जाके, फोन डेड हो जाएगा। क्या यार तुम भी। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। दूसरा हम आते हैं
सेटिस्फैक्शन इज नॉट इक्वल टू प्लेजर। हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि हम सेटिस्फैक्शन मेजर करते हैं किसी कमोडिटी से, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन क्या हुआ कि किसी चीज से हमें कितनी खुशी मिलती है, राइट? तो उसका मतलब तो प्लेजर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो राजू का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बाइक से गिर जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने दोस्तों से मिलेगा तो उसके पैर पे एक बड़ा सारा प्लास्टर बंधा हुआ होगा। तो ये प्लास्टर किसने बांधा? ये सर्विस दी है एक डॉक्टर ने, राइट? अब जब डॉक्टर ये सर्विस दे रहा था, ऑब्वियसली राजू को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो भाई प्लेजर तो वो किसी भी तरीके से नहीं था। लेकिन इससे 1 महीने बाद राजू का पैर एकदम ठीक हो जाएगा, तो उस डॉक्टर की सर्विस सेटिस्फैक्टरी तो बहुत अच्छे तरीके से थी, राइट? तो उसकी यूटिलिटी तो है, इवन दो प्लेजर नहीं मिला था। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। देखो डिक्शनरी में देखते हैं ना, तो वो यही दिखाता है, यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई कमोडिटी यूजफुल हो उसकी यूटिलिटी होने के लिए। जैसे कि अल्कोहल को ले लो। अब वैसे तो अल्कोहल हार्मफुल टू हेल्थ है, हमेशा लिखा आता है मूवी में नीचे, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। लेकिन एक अल्कोहलिक के लिए तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी ना, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा वो, तो उसकी यूटिलिटी तो होगी। तो यही उसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इन यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन इज नॉट इक्वल टू प्लेजर, एंड यूटिलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद यूजफुलनेस। यहां तक आगे समझ? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। कार्डिनैलिटी मीन्स यूटिलिटी कैन बी। अब ये कार्डिनैलिटी वर्ड कहां से आया था? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हाँ, तो कार्डिनैलिटी मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, रैंक्ड, नॉट मेजर्ड, नन ऑफ दीज। अगर आंसर आता है तो वीडियो पॉज करके फट से कमेंट्स में लिख कर आइए, हम लोग बाद में चेक करेंगे। मीनवाइल हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये रोहित है। रोहित बहुत परेशान है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। तो रोहित का रूममेट उसे आइडिया देता है कि भाई पिज्जा ऑर्डर कर ले। रोहित पूछते तू खाएगा? रूममेट कहते नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। रोहित इज लाइक ओके, रोहित पिज्जा ऑर्डर कर लेता है। अब पिज्जा का बिल आता है 120 रुपीज का। तो रोहित का रूममेट कहता है भाई देख, तूने मीडियम साइज पिज्जा मंगाया था, पिज्जा में आती है 6 स्लाइसेस, तेरा बिल आया 120 रुपीज का, तो तेरी हर एक स्लाइस 20 रुपीज की हो गई। रोहित कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, क्यों बता रहा है? रूममेट कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही। ठीक है, अब ऑर्डर तो हो गया है, तो फिर आधे घंटे की वेट शुरू होती है। अब रोहित को देखो पहले ही बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, पिज्जा की क्रेविंग भी हो रही थी, और अब तो ऑर्डर भी हो गया, तो बेचारे से रुका ही नहीं जा रहा है। थैंकफुली पिज्जा टाइम पे आ जाता है। अब जैसे ही पिज्जा आता है, रोहित तो भाई टूट पड़ता है उस पे। फर्स्ट स्लाइस कब गायब हो जाती है पता भी नहीं चलता। उसका रूममेट उससे पूछता है हाँ भाई 20 रुपए की स्लाइस खाई तूने, कैसा लगा तुझे? रोहित कहता है भाई 20 रुपए, इस वक्त मुझसे तुम 100 रुपए भी मांग लेते ना इस स्लाइस के, मैं खुशी खुशी दे देता, इतना मजा आ गया। अब यहाँ पर रोहित की सेटिस्फैक्शन 100 रुपए के बराबर थी, और हमें पता है कि 1 रुपीज इक्वल टू 1 यूटिल होता है, तो उस एक स्लाइस का यूटिलिटी 100 यूटिल्स हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो दूसरी स्लाइस खाता है। वो सेकंड वाली स्लाइस खाने के बाद बोलता है कि भाई वो पहले वाली स्लाइस वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मजा आ गया, मैं तो 5 स्टार दूंगा इस रेस्टोरेंट को। उसका रूममेट पूछता है अगर इसका इस वक्त तुझे पे करना होता तो तू कितना करता? 20 रुपए सही है? रोहित कहता है भाई 20 नहीं 80 दे देता मैं बहुत खुश हूं आज। रोहित थर्ड स्लाइस उठाता है, वो उसे भी फटफट गटक जाता है। उसका रूममेट पूछता है क्यों भाई मजा आया? रोहित कहता है भाई अब थोड़ा पेट शांत हुआ है, तो अब लग रहा है यार 50 रुपए जितनी वर्थ तो होगी इसकी, माना 20 रुपए की एक स्लाइस है, बट यार मजा आ गया, बहुत बढ़िया है ये तो। उसका रूममेट नोट कर रहा है हाँ भाई 100 से शुरू हुआ था 50 पे आ गया, ठीक है चलो। रोहित फोर्थ स्लाइस खाता है। अब तक ना उसका पेट भी भर चुका है और थोड़ा बहुत मन भी भर चुका है। तब जाके उसे रियलाइज होता है भाई ठीक तो है, 20 रुपए से ज्यादा वर्थ भी नहीं थी इसकी, सही नहीं है एकदम, मैं भी 20 रुपए देता इसके, चलो बढ़िया है। अब फिफ्थ स्लाइस रखी थी उसने, वो भी खा ली। उसके बाद उसने अपने रूममेट से कहा कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा पेट भी भर चुका था, मन भी भर चुका था, वो तो रखी थी तो मैंने खा ली, नहीं भी खाते तो कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था मेरा। रूममेट मन ही मन सोच रहा है भाई मेरे को ना दे देता, पर ठीक है। अब ना एक स्लाइस बची हुई है, रोहित के पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, भाई फट जाएगा अब। उसका रूममेट उससे पूछता है भाई लग रही है इसकी वैल्यू 20 रुपए की? रोहित कहता है भाई 20 रुपए पे करना तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे सामने से 30 रुपए दे रहा होता नहीं खाने के तो भी मेरे से नहीं खाई जाती। वो अलग बात है कि बाद में रोहित उसको भी गटक जाता है, बिकॉज रोहित doesn't share food। चलो अब रोहित को छोड़ो, तो ये जो हमारी वैल्यूज रिकॉर्ड हुई हैं 100, 80, 50, 20, जो भी रोहित बोल रहा था उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये सारी वैल्यूज को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं।
मतलब क्या? मतलब एक एडिशनल पिज्जा की स्लाइस कंज्यूम करने से उसको कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मतलब जब उसने दूसरी वाली पिज्जा की स्लाइस खाई थी तो उसकी 100 वाली सेटिस्फैक्शन तो पहली स्लाइस की थी, उसके अलावा उसको 80 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन और मिली थी। तो ये 80 यूटिल्स उस सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज्जा का मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, इन्हीं सबको मार्जिनल बोलते हैं। अब अगर इनको ऐड करते जाओ तो तुम्हें टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। देख, जैसे फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट में मार्जिनल यूटिलिटी 100 थी, अभी तक हमने एक ही यूनिट कंज्यूम किया है तो टोटल यूटिलिटी भी 100 ही रहेगी। दूसरे पे आते हैं, सेकंड हम देखते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 80, मतलब अभी तक हम 2 यूनिट्स को कंज्यूम कर चुके हैं और हमारी यूटिलिटी पहले की 100 थी, दूसरे की 80 है, तो टोटल कितना होगा? 180। 2 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी 180 है। इसी तरह थर्ड पे आते हैं, थर्ड में क्या होगा? 100 प्लस 80 प्लस 50, 3 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी 230 यूटिल्स है। फोर्थ में आते हैं, 230 प्लस 20 250 हो गया, तो 250 यूटिल्स है। अब हम फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ से हमें पता चलता है कि वहां पे तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 ही थी, तो अगर हमारी पिछले स्टेप पे टोटल यूटिलिटी 250 थी तो वो अब भी 250 रहेगी, बिकॉज 250 प्लस 0 इज 250। और सिक्स्थ में जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है, वहां पर 250 प्लस -30 हो जाएगी टोटल यूटिलिटी, मतलब 220 यूटिल्स। ये हुई टोटल यूटिलिटी। जैसा कि हमने देखा, सारी की सारी यूटिलिटीज को आपस में ऐड कर दो, मिल गई तुम्हें टोटल यूटिलिटी। ये तो बहुत ही सिंपल है ना। अब जो भी हमारी फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। वो काइंड ऑफ नाम में ही है, राइट? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली और यूटिलिटी। और जिस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इस एक पर्टिकुलर गुड से हमें जितनी भी सेटिस्फैक्शन मिल सकती थी वो मिल चुकी है, हमारी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो चुकी है और इससे ज्यादा हमने कुछ भी कंज्यूम किया तो वो नीचे ही जाने वाली है। यानी कि हमारी टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट पे एकदम मैक्सिमम है 250 और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट पे 0 है, मतलब एक एडिशनल यूनिट से हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। यहाँ पे हमारी सेटिस्फैक्शन एकदम मैक्सिमम होती है। ये समझ गए? अब हमने देख लिया कि हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी अवेलेबल हो तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकालनी है। एक बार उल्टा भी देख लेते हैं। हमें फॉर्मूला दिया जाता है MUN इज इक्वल टू TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n माइनस 1। ये ऐसे ही कॉम्प्लिकेट कर रखा है, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे n क्या है? n नंबर ऑफ यूनिट्स है। मान लो हमें थर्ड वाले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो TU ऑफ n मतलब थर्ड वाले यूनिट का TU माइनस TU ऑफ n माइनस 1। 3 माइनस 1 मतलब 2, तो थर्ड वाले यूनिट का TU माइनस सेकेंड वाले यूनिट का TU। हमारे केस में 230 माइनस 180 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50, बिल्कुल सही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकल गई हमारी। कैसे निकली? हमारे करंट वाले यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी लेना है माइनस उससे ऊपर वाला टोटल यूटिलिटी माइनस करना है, मिल गई मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का एक तरीका और होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। इसी एग्जांपल में देख लो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना होगा? 230 माइनस 180 अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब 3 माइनस 2 दैट इज 1। 50 अपॉन 1 विल गिव यू 50। इजी है ना? इन दोनों की डेफिनेशन कर लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का एक और यूनिट अगर तुम कंज्यूम करोगे तो उससे जो भी एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। वहीं पे टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity। जितने भी यूनिट्स अब तक कंज्यूम किए हैं उनसे टोटल जितनी सेटिस्फैक्शन मिली वो हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। एकदम क्रिस्टल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इन दोनों के ग्राफ्स देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का पहले देखते हैं। वाई एक्सिस पे हम लोग हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट कर देंगे और एक्स एक्सिस पे जितनी भी स्लाइसेस या जितने भी यूनिट्स हमने कंज्यूम किए उसको हमने प्लॉट कर दिया सारी वैल्यूज को। अब हम क्या नोटिस करते हैं कि इसमें हमारा पूरा ग्राफ एकदम नीचे जा रहा है, मतलब क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ऐसा भी नहीं है ये 0 पे आके रुक गया हो, ये उससे नीचे भी चले जाता है ग्राफ, मतलब ये एक्स एक्सिस से नीचे भी जाता है। ठीक है, ये सब हमने सीख लिया। अब हम आते हैं टोटल यूटिलिटी के ग्राफ पे। टोटल यूटिलिटी में हम वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी को प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ पिज्जा स्लाइसेस को।
अब इसको भी हम प्लॉट करते जाते हैं, हम देखते हैं कि ये 100, 180, 230 सब बढ़ रहे हैं पहले, बाद में 250 पे आके वहीं रुक जाता है और 220 होके नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सिंपल है। अब ना इन दोनों को साथ में रख के देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। हम देखते हैं कि 5 यूनिट्स पे 5 पिज्जा स्लाइसेस पे हमारा MU 0 था, हमारा MU का कर्व एक्स एक्सिस पे टच कर रहा था, और वहीं हमारा TU का कर्व अभी तक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था, उसके बाद वो नीचे गिरना ही शुरू हुआ है। तो कोई पूछेगा तुम्हारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किधर था या तुम्हारी मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी कहाँ पे थी, तो तुम कहोगे 5 यूनिट्स पे, है ना। वो तो हो गई मैक्सिमम की बात। अब एक बार इसकी पूरी रिलेशनशिप को अच्छे से देख लेते हैं। हमने देखा व्हेन MU इज पॉजिटिव, जब MU एक्स एक्सिस के ऊपर है, TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। TU ऊपर चढ़ना शुरू हो रहा है लेकिन थोड़ा उल्टे U की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि TU इंक्रीज बेशक हो रहा है लेकिन हर बार MU की वैल्यू कम कम होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा व्हेन MU इज इक्वल टू 0, जब वो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, TU इज मैक्सिमम एंड इट स्टॉप्स राइजिंग। वो तो हमने डिस्कस भी कर लिया। और तीसरा हम देखते हैं व्हेन MU इज नेगेटिव, जब वो एक्स एक्सिस के भी नीचे चला गया तब TU स्टार्ट्स फॉलिंग। ये हो गई पूरी रिलेशनशिप। एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी। याद करो पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या था? A मिनिमम, B मैक्सिमम, C 0, D नन ऑफ दिस। अगर आपको आंसर आते हैं तो आपको पता है क्या करना है। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आई प्रॉमिस बहुत इजी है। द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय राजू बाय ईटिंग 6 मैंगोज इज 300 यूटिल्स। ठीक है, marginal utility of the 7th mango is 30 utils. The total utility for 7 mangoes will be how many utils? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने 6 मैंगोज खाए, उन सब से मिला के उसको 300 यूटिल्स जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर उसने 7th मैंगो खाया। आई डोंट नो इतने सारे मैंगोज वो एक साथ कैसे खा पा रहा है। नो बहुत यमी होते हैं बट स्टिल एनीवेज वो उसकी प्रॉब्लम है। सो उसे 7th वाले मैंगो से 30 यूटिल्स की एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिली क्योंकि वो मार्जिनल यूटिलिटी है। तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 300 यूटिल्स प्लस 30 यूटिल्स हो गया 330 यूटिल्स। बस ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें मिसिंग फिगर्स ढूंढने हैं और कहीं पे TU कहीं पे MU दिया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो फर्स्ट यूनिट पे हमें पता है कि TU और MU सेम होते हैं तो MU 16 हो गया। सेकेंड यूनिट पे हमें पता है कि TU अभी तक के सारे MUs को ऐड करके मिलता है तो TU क्या हुआ? 16 प्लस 12 मतलब 28। इसी तरह से थर्ड यूनिट पे 28 प्लस 8 36 और फोर्थ यूनिट पे 36 प्लस 6 42। अब फिफ्थ यूनिट पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कैसे मिलती है? हमारे करंट वाले यूनिट का TU लेके पिछले वाले यूनिट के TU से माइनस करना है। तो 40 माइनस 42 करोगे कितना आएगा? -2। हो गया, था ना बहुत सिंपल। चलिए अब समरी देखते हैं। आज हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन एकदम मैक्सिमम हो और वो कुछ भी करके अपना तरीका चेंज नहीं करना चाहता जिससे वो अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है। दूसरा हमने देखा कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एक चीज होती है जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स के फॉर्म में और हम मानते हैं कि 1 यूटिल 1 रुपी के बराबर होता है। तीसरा हमने यूटिलिटी की प्रॉपर्टीज देखी जहां पे यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। हम लोग सेटिस्फैक्शन को प्लेजर से कंफ्यूज नहीं करते और यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं होता है। चौथा हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा और हमने उनकी रिलेशनशिप देखी। MU पॉजिटिव होगा तो TU बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट पे, MU 0 होगा तो TU कांस्टेंट हो जाएगा अपने मैक्सिमम पॉइंट पे और MU नेगेटिव होगा तो TU गिरना शुरू हो जाएगा। अब टाइम आ गया है आंसर्स का, तो चलिए फटफट पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्डिनैलिटी मींस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। हमने जस्ट किया था कार्डिनल यूटिलिटी में कार्डिनल का मतलब था कि इट कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी था हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और वहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। परफेक्ट, बहुत बहुत बधाई जिनके भी सही आंसर्स आए उन सबको। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज देखना, बिल्कुल मिस नहीं करना है हमें। हैप्पी स्टडीइंग, बाय बाय।